हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। और इसको समझने के बाद हम इवेज देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो डिफाइन किया गया है कि अनंत पर कोई चार्ज स्थित है, उसको उस एक बिंदु तक लाने में, अनंत से जिस बिंदु पर हमको पोटेंशियल ज्ञात करना है उस पॉइंट तक, उस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य का परिमाण जो है विद्युत विभव के बारे में परिभाषित किया गया है। किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण है जो प्रति एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। अब इसको अगर हम V से डिनोट करें तो V बराबर हो जाएगा W/Q, और जब V बराबर W/Q हो जाएगा तो W बराबर क्या होगा, तो W बराबर हो जाएगा QV। तो V बराबर W/Q को हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और W बराबर QV को इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो यदि एक कूलम्ब धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य संपन्न हो तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। तो क्या समझा हमने समझा कि इफ़ वी वांट टू नो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, देन वी मे डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज the amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to any point of observation। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, the electric potential may be defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to any point of observation। अब कोई भी जो हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो हम जानना चाहते हैं कि वेदर इट इज़ स्केलर और वेक्टर, तो हम लोग समझें कि इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो स्केलर क्वांटिटी है। अब इसका SI यूनिट क्या होगा, तो इसका SI यूनिट होगा वोल्ट। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो The electric potential at a point in an electric field is the amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to that point against the electrostatic force। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर क्या होगा, वर्क डन बटे चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करें, W को वर्क से और चार्ज को Q से, तो V बराबर W/Q। अब मान लीजिए कि पॉइंट O है और पॉइंट O पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, एक विलग आवेश है, आइसोलेटेड चार्ज है। तो इस आवेश से बहुत अधिक दूरी पर अनंत पर एक हम चार्ज रखते हैं समान प्रकार का, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है आइसोलेटेड चार्ज, तो अनंत पर भी हम एक चार्ज रखते हैं Q, ये भी क्या है, तो पॉजिटिव चार्ज है। अब यदि कोई आदमी आवेश Q को आवेश Q के निकट लाना चाहता है तो उसे Q द्वारा Q पर लगे प्रतिकर्षण बल के विपरीत दिशा में समान परिमाण का बल लगाकर कुछ कार्य करना पड़ेगा। अब यदि आवेश Q को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो तो उस बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, V बराबर W/Q। तो किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण है जो प्रति एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। तो इसको बढ़िया से समझ लीजिए। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझें, उसके बाद हम समझेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब मान लीजिए इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि पॉइंट, हम एक पॉइंट लेते हैं A, एक पॉइंट है B, तो भी एक A पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा VA और पॉइंट B का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा VB। तो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम V से डिनोट करें तो V बराबर हम लिख सकते हैं VAB
और इस ये जो कार्य हो जाएगा WAB के रूप में हो जाएगा। वी आर टेकिंग ए पॉइंट चार्ज Q लोकेटेड एट ए पॉइंट O when a test charge Q0 is moved from A to B, a work WAB has to be done in moving against the repulsive force exerted by the charge plus Q. Then the potential difference between point A and B, V is equal to VB minus VA. ये हो जाएगा बराबर WAB अपॉन Q0। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, इसका भी यूनिट होता है वोल्ट। 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, तो 1 जूल बट्टा 1 कूलम्ब होगा। तो इस तरह से हम इसको बहुत आराम से समझ सकते हैं। और इसको समझने के बाद अब हम चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो वी आर टेकिंग ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड एट द ओरिजिन O, वी हैव टू कैलकुलेट इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P at distance r from it. Suppose a test charge Q naught is placed at point A at distance x from O. By Coulomb's law, the electrostatic force acting on charge F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q naught upon x squared. The force F acts away from the charge Q. The small work done in moving the test charge Q naught from A to B through a small displacement dx against the electrostatic फोर्स इज dw बराबर एफ डी एक्स cos 180 डिग्री। अब एक सरल रेखा पर जो मतलब ये फोर्स लग रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, एक पॉइंट है P। ए पॉइंट पर है Q माने अब अनंत पर चार्ज है हमारा Q नोट, उसको हम लाते हैं A की तरफ। तो उसको अगर मतलब A से B के तरफ लाएं या P पॉइंट पर लाएं, तो P पॉइंट तक लाने में क्या होगा, हमको एक कार्य करना पड़ेगा। इस कार्य को हम W से डिनोट करते हैं। और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर हम dx लेते हैं, अब A और B के बीच में हम ये dx डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, तो इसको डिस्प्लेसमेंट dx अगर dx डिस्प्लेसमेंट करें हम चार्ज को dx दूरी के लिए, तो स्मॉल वर्क डन भी स्मॉल ही होगा। स्मॉल वर्क डन को अगर हम dw से लिखें तो dw बराबर f इंटू डी एक्स, और यहाँ का cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये हम f इंटू डी एक्स cos 180 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं माइनस f इंटू डी एक्स। द टोटल वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q नोट फ्रॉम इन्फिनिटी टू the point P will be W बराबर इंटीग्रेशन dw बराबर माइनस इन्फिनिटी टू R। अब इंटीग्रेट इसके बाद हम माइनस चिन्ह लगा देंगे और एफ डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, तो इन्फिनिटी से R तक। और ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू R 1 by 4 pi एप्सिलॉन नोट Q नोट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और मतलब Q नोट अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नोट को हम बाहर कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे बराबर माइनस Q इंटू Q नोट अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नोट इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू R x माइनस 2 डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस Q नोट अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नोट माइनस 1 by x इन्फिनिटी। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन x माइनस 2 डी एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस 1 बाई एक्स। इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट किए हैं, तो इन्फिनिटी से R, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी टू R। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q इंटू Q नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। एक बार हम x का वैल्यू R लेंगे, एक बार इन्फिनिटी लेंगे, तो हो जाएगा 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। और इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q इंटू Q नोट अपॉन R। तो वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा, चार्ज को मूव करने के लिए टेस्ट चार्ज को यूनिट, जो हम यूनिट टेस्ट चार्ज लेते हैं, तो उसको इन्फिनिटी से उस पॉइंट P पर लाने में कितना वर्क काम करना पड़ेगा, कितना वर्क डन होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, हेंस द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P और द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज
V, और V बराबर हो जाएगा W/Q नोट। और इसको हम लिख सकते हैं, वर्क डन जो हम निकाले हैं वो वर्क डन क्या हो गया, 1/4πε0 Q नोट अपॉन R। और इस बटा इसमें अगर हम Q नोट से भाग देंगे तो Q नोट से Q नोट कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचेगा, तो हमारा बचेगा 1/4πε0 Q अपॉन R। तो इस तरह से V क्या हो गया, V का वैल्यू निकल गया 1/4πε0 Q अपॉन R। तो इस तरह से हमने क्या ज्ञात किया, इस तरह से हमने ज्ञात किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q ले रहे हैं, कहाँ पर है, तो ओरिजिन O पर है, और उसको उसी चार्ज के तरफ जो इन्फिनिटी पर एक चार्ज लिए हैं उसको उस दिशा में हम लाते हैं। तो दोनों चार्ज समान है तो क्या दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इसी को हम लिखते हैं, वी आर टेकिंग ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड एट द ओरिजिन O, वी हैव टू कैलकुलेट इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P एट डिस्टेंस R फ्रॉम इट। तो Q से एक Q जो है हमारा O पॉइंट पर एक चार्ज है, और ये जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है Q, इससे R दूरी पर एक पॉइंट लेते हैं P, जहाँ पर हमको पोटेंशियल ज्ञात करना है। तो इन्फिनिटी पर जो एक चार्ज है यूनिट चार्ज, उसको हम लाते हैं पॉइंट O के तरफ या पॉइंट P के तरफ। तो पॉइंट P तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, तो उसी से हम पोटेंशियल का वैल्यू ज्ञात करते हैं। सपोज ए टेस्ट चार्ज Q नोट इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट A at distance x from O by Coulomb's law, the electrostatic force acting on charge F बराबर 1/4πε0 Q नोट अपॉन x स्क्वायर। तो इसमें आपको क्या समझना है, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन समझा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसके बाद हमको क्या कैलकुलेट करना है, इसके बाद हमको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होइए, सिंपल सा है कि वी आर टेकिंग ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड एट ओरिजिन O, मतलब हम O पर एक पॉइंट चार्ज लेते हैं Q, वी हैव टू कैलकुलेट इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P। अब P पर हमको, फिर आप देख रहे हैं ना यहाँ पर कि हम पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब P जो पॉइंट है वो पॉइंट O से कितना दूरी पर है, तो O से R दूरी पर है, और O से X दूरी पर पॉइंट A है। तो सपोज ए टेस्ट चार्ज Q नोट इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट A एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम O। तो कूलम्ब्स लॉ से हम क्या जानते हैं, कूलम्ब्स लॉ क्या है, कूलम्ब्स लॉ कहता है कि the force between 2 point charges is directly proportional to the product of the charge and inversely proportional to the square of their distance। तो यहाँ पर हम क्या, एक चार्ज है हमारा Q और दूसरा हो गया Q नोट, तो फोर्स कितना लगेगा दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में फोर्स लगेगा 1/4πε0 Q नोट अपॉन x स्क्वायर। इसके बाद हम वर्क डन निकाल लेंगे, वर्क डन कितना हो गया, तो हम निकाले हैं ना अभी, W बराबर 1/4πε0 Q नोट अपॉन R। और फार्मूला क्या है पोटेंशियल का, V बराबर W अपॉन Q नोट। तो W का वैल्यू कितना हो गया, W का वैल्यू हमने निकाला है 1/4πε0 Q नोट अपॉन R, और उसमें हम भाग दे देंगे Q नोट से। तो ये हो जाएगा हमारा V बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R। तो ये क्या हो गया, V बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब इसी हिसाब से हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। डाइपोल में क्या होता है कि दो विपरीत आवेश होते हैं, एक चार्ज है Q तो दूसरा हो जाएगा -Q, और वो दोनों कुछ दूरी पर होते हैं। तो इसको जो हम निकालते हैं, तो वी आर टेकिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस -Q एंड +Q एंड सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2a। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक चार्ज हो गया हमारा Q, दूसरा हो गया +Q,
दोनों के बीच में दूरी है 2a। 2a लेने का क्या फ़ायदा है कि मिड पॉइंट हो गया O, तो AO बराबर A हो गया और OB बराबर A हो गया। वी आर टेकिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस -q and +q and separated by a distance 2a. Let P be a point on the axis of the dipole at a distance r from its center O। तो मिड पॉइंट को हम सेंटर कह सकते हैं, वहाँ से r दूरी पर हम एक पॉइंट लेते हैं P। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल इज, तो वहाँ पर जो P पर जो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो होगा V, या V बराबर हो जाएगा V1 जोड़ V2। तो पहले V1 का मान कैलकुलेट कर लीजिए, फिर V2 का मान कैलकुलेट कर दीजिए और V1 में V2 को जोड़ लीजिए। तो V1 का वैल्यू हो गया 1/4πε0 -q अपॉन AP, और V2 का वैल्यू कितना हो गया, तो 1/4πε0 q अपॉन BP। आप देख रहे हैं ना, B पर जो चार्ज है वो +q है, A पर जो चार्ज है -q है। तो V1 जो हो गया सो -q चार्ज के चलते हो गया पोटेंशियल, तो इसको हम V1 से डिनोट करते हैं। और ये B पर जो +q चार्ज है उसके लिए जो हो गया पोटेंशियल हो गया V2, तो उसको हम लिखते हैं V2 का मान हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1/4πε0 q अपॉन BP। दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -1/4πε0 q अपॉन r प्लस a प्लस 1/4πε0 q r माइनस a। इसको लिख सकते हैं बराबर q अपॉन 4πε0 1 अपॉन r माइनस a माइनस 1 अपॉन r प्लस a, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ है r माइनस a r प्लस a, ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि मतलब q अपॉन 4πε0 1 अपॉन r माइनस a माइनस 1 अपॉन r प्लस a बराबर हो जाएगा q अपॉन 4πε0 r प्लस a माइनस a अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा 1/4πε0 q इंटू 2a अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और q इंटू 2a क्या हो गया, तो v का वैल्यू हम कैलकुलेट किए, v बराबर 1/4πε0 p अपॉन r स्क्वायर। ये क्या हो गया, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं।